हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल बैक बेंचर्स पे। मैं जितिन कायत आपके सामने क्लास 10 साइंस का 4th चैप्टर लेकर आया हूँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। गाइस कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं कि टर्म 1 मैंने कहा था आपको टर्म 1 में कुछ वीडियोस डालूंगा, बट मुझे पर्सनल मैसेजेस आए कि जतिन अभी मत डालो टर्म 1 क्योंकि क्लियर हो चुका है बच्चों का, अब एग्जाम ही देने बाकी है। तो टर्म 2 में मेहनत करते हैं फिर हम अब पढ़ेंगे टर्म 2 का। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये केमिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 10th का। तो गाइस अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को लेके। तो गाइस मैं सब्जेक्टिव बता दूं, जो लिखने का पेपर होता है जो हमने हर साल दिए हैं और इस साल जो हमने दिया वो ऑब्जेक्टिव है। तो गाइस थोड़ी कंफ्यूजन है बट 90% चांसेस है सब्जेक्टिव के। तो गाइस टेंशन लेने की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव भी आता है तो हम सब्जेक्टिव पढ़ ही रहे हैं तो हम उसको इजिली कर पाएंगे, एमसीक्यूज तो कर ही लेंगे, और सब्जेक्टिव आ गया तो हम सब्जेक्ट तो वैसे ही पढ़ रहे हैं। तो आप क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और किसी को भी कोई डाउट होता है तो मैं इंस्टाग्राम आईडी अपनी लिंक दे रहा हूँ नीचे इंस्टाग्राम आईडी का, तो आप उस पर जाके मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। और कुछ भी डाउट हो फीडबैक जरूर दो, मेरी जो फीडबैक्स है वो मुझे चाहिए। फीडबैक से ही तो मैं आगे सक्सेस हो पाऊंगा, आगे कुछ कर पाऊंगा और आगे मिस्टेक्स को सुधार पाऊंगा। तो फीडबैक की बहुत जरूरत है। और गाइस सॉरी मैंने टर्म 1 में कहा था थोड़ी वीडियोस लाऊंगा बट मैं एक ही चैप्टर ला पाया, पावर शेयरिंग, और वो भी पोल साइंस का चैप्टर था क्लास 10 का। बट अब हम साइंस सब चैप्टर्स पढ़ेंगे, साइंस के भी और सोशल के भी, थोड़े मैथ्स के भी मैं चैप्टर लेकर आऊंगा टर्म 2 के। डरने की कोई बात ही नहीं है, अच्छे से हम एग्जाम देकर आएंगे। तो गाइस एक चीज और, आप लोग सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, है ना? ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th का चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। अब आपको पता है कार्बन के बारे में, है ना? तो इसके अंदर ये आपको दिख रहे होंगे बस 4 टॉपिक, बट ऐसे नहीं है। टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं बट सीबीएसई ने क्या करा है उसको कट कर दिया बाकी टॉपिक्स। हमें गिनती का खाली 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये फर्स्ट टॉपिक है अबाउट कार्बन, वो मैंने जनरल नॉलेज के लिए डाला है जिसका आपको थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन हो जाएगी होता क्या है कार्बन, उसकी थोड़ी सी एटॉमिक वैल्यूज, है ना, बैलेंसेस वगैरह इसमें पढ़ लेंगे अबाउट कार्बन के अंदर। बाकी मेन जो आपको पढ़ना है वो 3 ही चीज है, कोवेलेंट बाउंडिंग, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज। ओके गाइस, आई रिपीट, अबाउट कार्बन मैंने बता दिया है थोड़ा बहुत, मैं इसके अंदर आपको जनरल नॉलेज दूंगा कार्बन के बारे में। कोवेलेंट बाउंडिंग ये पढ़ने वाला है, इसके अंदर भी 2-3 चीजें हम पढ़ेंगे। ये एक ही टॉपिक, हमको एक छोटा सा नाम दिख रहा होगा बट ये छोटा सा नहीं है, इसके बारे में हम अंदर थोड़ा सा और जाकर डिटेलिंग पढ़ेंगे। और वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारे पे आइसोमेरिज्म वगैरह आएगा ना। होमोलोगस सीरीज ये भी पढ़ेंगे, सबसे इजी है, देखने में हार्ड लग रहा है होमोलोगस सीरीज बट इजी होता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और कभी कभी होता है बाय मिस्टेक में नाम गलत लूं तो मुझे माफ करना। बट हम स्टार्ट करते हैं अबाउट कार्बन। तो मिलते हैं हम थोड़े से आगे, पोस्ट करके वीडियोस को नोट्स जरूर बनाओ क्योंकि सब्जेक्टिव आ गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऑब्जेक्टिव आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियोस देख के भी जाओगे तो एग्जाम अच्छा दे के आओगे। बट सब्जेक्टिव आ गया, लिखने का आ गया तो पोस्ट करके नोट्स जरूर बना लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। स्टार्ट करते हैं कार्बन। तो मैंने आपको पहले कहा था कि मैं अबाउट कार्बन के बारे में थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, तो हम अबाउट कार्बन के बारे में छोटे छोटे से पॉइंट है, इसको आप याद रखें थोड़ा सा। ये जनरल नॉलेज के लिए बढ़िया है अपना, और एग्जाम में भी आ सकता है क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम आ रहे हैं तो उसके अंदर भी हमारे पे 2019 से हुआ था कि 20 एमसीक्यूज आएंगे, है ना, 20 या 10 एमसीक्यूज आएंगे, क्या था उसमें से 1 मार्क्स में आ जाए। और हम इसके बाद थोड़ा सा कार्बन के अंदर ये भी पढ़ाऊंगा मैं कि कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, कार्बन के बारे में हमने ये पढ़ा कि कार्बन की ये चीजें होती है, ठीक है, बट कार्बन इंपॉर्टेंट क्यों, हम वो भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस स्टार्ट कार्बन। तो आपको पता है हर एक चीज का सिंबल होता है, हर एक चीज का सिंबल होता है। जैसे सोडियम का सिंबल क्या है, Na, ऐसे ही कार्बन का सिंबल क्या है, C। कार्बन को C के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब C लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं तो CO2 करके लिखते हैं, तो C से क्या है, कार्बन। हमको सुनाई दिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन सुनाई दिया तो कार्बन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, C से। ओके गाइस, और आपको चीज बताऊं, कार्बन मेटल या नॉन मेटल में से क्या है, क्वेश्चन आ सकता है, कार्बन मेटल है या नॉन मेटल है। तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल। ये चीजें थोड़ी थोड़ी याद रखना, कार्बन है नॉन मेटल और कार्बन का सिंबल है C। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पता है आपको क्या होता है, हर एक अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है। तो हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर है एटॉमिक। एंड इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आपको पता ही होगा, केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं। तो कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड 6 प्रोटॉन।
मतलब आपको ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो 6 एटॉमिक नंबर है, कितने इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ लिया जाए कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6, प्रोटॉन 6, एटॉमिक नंबर 6, तो 6 सही है। 6 इसके मतलब फादर एंड लो है, सॉरी तो 6 मतलब अच्छा रिलेशन है 6 से, ऐसा समझ लो आप लोग। तो 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये माइनस नहीं है, आप लोग कभी इसको माइनस समझो, ये माइनस नहीं है, ये इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 और 4 है। ठीक है, हम अबाउट कार्बन पढ़ रहे हैं, तो कार्बन एक एलिमेंट ही है ना, वो नॉन मेटल है, उसका सिंबल है Fe, उसकी इलेक्ट्रॉन कितना है उसके 6, प्रोटॉन कितना है 6, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है उसकी 2 और 4 से वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी, और इट इज अ टेट्रावैलेंट। ये टेट्रावैलेंट हम आगे पढ़ेंगे, इसके अंदर होता क्या है मैं आपको मोटा मोटा बताऊं कि चार तरह के हमारे पे कार्बन, 4 तरह के बाउंड होते हैं, ऐसे समझ लो आप। तो ये हम आगे पढ़ेंगे टेट्रावैलेंट। तो गाइस ये 4-5 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपको बता दिया। अब आगे पढ़ेंगे हम कि कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे गाइस हम नेक्स्ट पढ़ने वाले थे व्हाई कार्बन इज इंपॉर्टेंट। जो कार्बन है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई कार्बन इज सो इंपॉर्टेंट। यहां मैं SO नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन। देखा जाए क्यों कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके मैंने 5 पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, तो गाइस अब पढ़ते हैं मेन एलिमेंट्स। जो कार्बन है, मैंने आपको बताया था कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन को मेन एलिमेंट माना जाता है। बिकॉज क्योंकि प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है कार्बन, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल्स। क्लियर, मेन एलिमेंट है। मैंने आपको पहले बताया था कि एलिमेंट है, ठीक है, बट एक मेन एलिमेंट के रूप में देखा जाता है। क्योंकि देखो यहां पे देखा जाए तो लिविंग्स नॉन लिविंग दो तरह की जीवन शैली चल रही है हमारी। तो लिविंग्स के अंदर पाया जाता है, तो बहुत बड़ी बात है, तो मेन एलिमेंट ही माना जाता है। तो प्लांट एंड एनिमल लिविंग थिंग्स ही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल मेड अप ऑफ कार्बन। फ्यूल पता है ना आपको, जैसे पेट्रोल भी एक फ्यूल है। तो ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल देखा जाए तो ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट जब लगाया जाता है, जब सारी चीजें तो है, मतलब सब 100 में से 99 उसे ऑलमोस्ट लगाया जाता है, क्योंकि 1% कहीं ना कहीं छूट रहा है, तो ऑलमोस्ट लगाना जरूरी होता है। तो ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल मेड अप ऑफ कार्बन। देखा जाए तो सबके अंदर कार्बन होता है, जितने भी फ्यूल है सबके अंदर कार्बन पाया जाता है। लाइक LPG, केरोसिन, कॉइल, सबके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। तो नेक्स्ट प्लास्टिक हैव आल्सो कार्बन। जो प्लास्टिक होती है ना, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, प्लास्टिक के जो बर्तन टाइप जो भी है, प्लास्टिक मग वग है ना, उसके अंदर भी कार्बन होता है, मतलब कंटेन करा जाता है कार्बन को। समझ आ गया, प्लास्टिक हैव आल्सो कार्बन। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेन कार्बन। अब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी फैट्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है ना, ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेन कार्बन। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर भी कार्बन पाए जाते हैं। लाइक जैसे कि अल्कोहल, जैसे आपको पता है अल्कोहल, विनेगर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन एंड ग्लूकोज एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेन कार्बन लाइक अल्कोहल, विनेगर, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ग्लूकोज। जो हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर कार्बन कंटेन होता है, मिला होता है। तो कैसे, कौन से जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसके एग्जांपल दे रखे हैं। ये अल्कोहल हो गया, विनेगर, ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। आपको पता है कार्बन अर्थ क्रस्ट के अंदर भी है, एटमॉस्फेयर के अंदर भी है ना, ये तो हम सबको पता है, बट उसकी कितने % है ना, वो पढ़ेंगे। तो कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर। अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.02% कार्बन प्रेजेंट है, एंड एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% कार्बन प्रेजेंट है। तो गाइस आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं थोड़ा सा साइड हट रहा हूं क्योंकि फिर मतलब दिक्कत होती है, तो टेक स्क्रीनशॉट। सो गाइस स्टार्ट करते हैं बाउंड। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि बाउंड, ये तो आपने बताया इंट्रोडक्शन में, बट थोड़े बहुत मैंने आपको बताया था कि 3 टॉपिक है, बट उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें बाउंड समझना जरूरी है। ठीक है, बाउंड के अंदर आपको एक चीज, बाउंड सुनते ही आपके मन में एक ख्याल आया है ना, हम लाइफ से रिलेट करें तो हमारा बाउंड बनता है, 2% का बाउंड बन रहा है, अच्छा बन रहा है बाउंड, बढ़िया है, हमारा बाउंड बन रहा है। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड से मेरा अच्छा बाउंड है, मेरे मम्मी पापा से मेरा अच्छा बाउंड है, मेरी सिस्टर से अच्छा बाउंड है, बाउंड। तो हमारे मन में बाउंड आ रहा है, तो उसी से रिलेट कर सकते हैं आप इसको, बाउंड। तो 2 तरह के बाउंड बताया हमारे को,
आयोनिक बाउंड, कोवेलेंट बाउंड। ठीक है, कोवेलेंट के बारे में हम डिटेल में और पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे, आयोनिक हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो तरह के बाउंड बताए हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयोनिक बाउंड की। इसको मैं आपसे लाइफ से रिलेट करके भी थोड़ा समझाऊंगा, बट पहले हम सीबीएसई है भैया, तो डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, वो समझ आ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर मैं लाइफ से रिलेट कराऊंगा, थोड़ा समझ आ जाएगा आपको। तो आयोनिक बाउंड, उसके अंदर क्या होता है, फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आप कुछ भी फॉर्म कर रहे हैं, आप घर फॉर्म कर रहे हैं, एक मान लीजिए आप एक बिल्डिंग बिल्ड कर रहे हैं, एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सामान चाहिए। जब तो फॉर्म होगा उसकी कुछ शर्तें भी होंगी कि भैया ईट ऐसी चाहिए, ईट ऐसी होनी चाहिए ना, सीमेंट होना चाहिए ना, वो शर्तें हैं। तो उस हिसाब से कैसे उन्होंने बनाया, एक बिल्ड करा, उसको फॉर्म करा, उस तरह से फॉर्म। ऐसी आयोनिक बाउंड बनाने के लिए फॉर्म करना है, किसे कैसे फॉर्म होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ाया था, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैंने आपको पहले बता दिया था ये चीज, है ना, इंट्रो अबाउट कार्बन के अंदर बताया था, बट मैं फिर से क्वेश्चन आपसे मैं देना चाहता हूँ, आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, तो मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने प्रोटॉन होते हैं। ठीक है गाइस, फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आयोनिक बाउंड है ना, पता कैसे बनेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे इधर तीन मिठाई है, इधर दो मिठाई है, एक इसको दे देंगे तो ये क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया ना, मिल बांट के तो खाया नहीं इन्होंने, क्या कर दिया, तू खा ले तू खुश है, लाइक, है ना। तो फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयोनिक बाउंड कैसे बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर, ये चीज याद रखना, ट्रांसफर, ये चीज भूलना मत। तो जो आयोनिक बाउंड है ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अब ये बाउंड, ये जो फॉर्म्ड होगा ना, इसकी शर्त है कि मेटल होना चाहिए एक एलिमेंट, और एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। ठीक है गाइस, मतलब इन्होंने पहली चीज बताई कि फॉर्म्ड हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर कर रहे हैं हम, जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सही है। अब दूसरी बात है, फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये जब भी फॉर्म होगा, एक चीज मेटल होना चाहिए, एक एलिमेंट मेटल और एक एलिमेंट नॉन मेटल होना चाहिए। लाइक एग्जांपल से हम समझते हैं NaCl। Na आपको पता ही होगा क्या होता है, सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड, तो मिलके क्या बना, NaCl। तो गाइस देखो, Na मेटल आपको पता है, सोडियम मेटल होते हैं, दूसरा नॉन मेटल क्या है, Cl क्लोराइड नॉन मेटल है। तो आपने एक चीज देखी, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, फॉर्म बिटवीन मेटल नॉन मेटल एंड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। देखो मेटल नॉन मेटल आया, जब जाके फॉर्म हुआ, जब हमने एग्जांपल में भी लिया इसको। तो देखो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है 281 है। ठीक है, क्या है, 281, और इसकी कितनी है क्लोराइड की, 287। समझे, पहले ये चीज समझे, पहले ऊपर वाली डिजिट समझे, पहले ये चीज समझे। 281 है, 287 है। अब बात करें ट्रांसफर की, आपको पता है ट्रांसफर का मतलब, आप अच्छे से वाकिफ है ट्रांसफर का मतलब, है ना। तो ये 1 है, आपने एक चीज देखा, नीचे आते आते ये 1 इधर ट्रांसफर हो गया। जो इसका इलेक्ट्रॉन है, मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है, वो कहां पर ट्रांसफर हो गया, क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन से, मतलब क्लोराइड के इसके अंदर मिल गया। तो ये 7 की जगह क्या आ गया, 8 आ गया। क्लियर, देख लीजिए, 281 था, ठीक है, ये इधर चला गया, इसके अंदर ज्वाइन हो गया, 8 बन गया। तो ये क्या हुआ, ट्रांसफर ही तो हुआ। और हमने यही पढ़ा अभी आयोनिक के अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, मैं एग्जांपल देता हूं आपको लैब से रिलेटेड। दो गाइस देखो, आप ये देखो, जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स है, दो बेस्ट फ्रेंड है आपके, से मान लो ये दो बेस्ट फ्रेंड्स है, ये थर्ड पर्सन है, दूसरा मतलब नया दोस्त बन रहा है। तो इन्होंने, इस बेस्ट फ्रेंड ने क्या करा, इन दोनों ने, जो जैसे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है, तो ये इसको छोड़ के इसके पास चला गया, इसका बेस्ट फ्रेंड बन गया। चलो ये बेस्ट फ्रेंड्स है, क्लियर, ये दो बेस्ट फ्रेंड्स है, मान लीजिए ये दो बेस्ट फ्रेंड्स है, ठीक है गाइस, ये दो बेस्ट फ्रेंड्स है और ये एक थर्ड पर्सन है। इन्होंने क्या करा, इनकी अच्छी बाउंड थी, बढ़िया बाउंड थी, बट ये वाला बेस्ट फ्रेंड इससे आके बाउंड बनाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो मिल जाते हैं, ये बाउंड बन जाता है, और ये मतलब इसमें क्या हुआ, ये दो बेस्ट फ्रेंड थे, ट्रांसफर हो गया। क्लियर, इसे कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो गाइस स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, कोवलेंट बाउंड। क्लियर, कोवलेंट बाउंड, तो फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो उसके अंदर हमने, इसके अंदर क्या पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर पढ़ेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इनका जो बाउंड फॉर्म्ड होता है ना, ये बाउंड, वो क्या होता है, शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। जैसे लाइक मान लीजिए
अब इसका भी आगे रिलेट कराऊंगा मैं इसको भी। तो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर ट्रांसफर हो गया, चलो भाई जाओ कोई बात नहीं, ट्रांसफर हो गया, ठीक है, कोई कहना ट्रांसफर ले लो, ठीक है। इसमें क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, क्लियर। नेक्स्ट, अब इसके अंदर हमने पढ़ा मेटल और नॉन मेटल होना चाहिए, जब जाके क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। बट कोवेलेंट के अंदर क्या है, दो नॉन मेटल्स होने चाहिए, दोनों ही नॉन मेटल्स होने चाहिए, दो जो एलिमेंट्स होंगे वो दोनों के दोनों नॉन मेटल्स होने चाहिए। तो लाइक एग्जांपल समझते हैं, हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन नॉन मेटल है और हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H, क्लियर। तो देखो गाइस, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, दोनों क्या है, नॉन मेटल्स है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नॉन मेटल्स। इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये ट्रांसफर वाला झंझट नहीं करा, ये ट्रांसफर वाला कोई झंझट नहीं करा, इन्होंने क्लियरली क्या करा, इन्होंने शेयर कर लिया आपस में। ये देखो, देख रहे हो आप गाइस, शेयर कर लिया। शेयर होने के बाद देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने शेयर करा तो मिल बांट के रह रहे हैं। देखो ये देखो, आपको जूम करके देखना या स्टॉप करके देखना वीडियो, ये देखो। उसी तरह से मान लीजिए, अब गाइस मैं एग्जांपल देता हूं आपको, लाइक टू बेस्ट फ्रेंड्स, पहले वाला एग्जांपल, एंड वन थर्ड पर्सन। इन्होंने क्या करा, इन्होंने ट्रांसफर नहीं करा, ये दोनों अपनी जगह पे वही हैं कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, भाई तेरे को कोई बात नहीं, तुम हमारे ग्रुप में जुड़ जा, शेयरिंग हो गया, ट्रांसफर हो गया, आयोनिक कोवेलेंट, क्लियर गाइस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट बाउंड। मैंने आपको पहले आयोनिक और कोवेलेंट बाउंड पहले इसलिए समझा दिया क्योंकि फिर आपको अच्छी तरह से समझ आता है ये। तो आयोनिक बाउंड आपने समझ लिया है कि ट्रांसफर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। ऐसे कोवेलेंट बाउंड के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर ना होके शेयरिंग होता है। आपको मैंने अच्छी तरह इसको मतलब हमसे लाइफ से रिलेट करके भी दिखाया मैंने, ठीक है। तो कोवेलेंट बाउंड आपको एक चीज पता है, उसके अंदर क्या होता है, शेयरिंग होती है, ये तो हमें पता ही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग होती है, क्लियर। अब टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बाउंड, अब टाइप बताने हैं, कोवेलेंट बाउंड के टाइप बताने हैं। तो तीन तरह के होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो सिंगल समझते हैं आप, एक, डबल मतलब दो, ट्रिपल मतलब तीन, ऐसे समझ आ गया कॉन्सेप्ट। तो सिंगल कोवेलेंट बाउंड, तो इसके अंदर क्या होता है, शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। सिंगल कोवेलेंट की बात कर रहा हूं मैं, सिंगल कोवेलेंट बाउंड, शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। हमें ये पता था, हमें क्लियर था, शेयर हो रहा है ना, कोवेलेंट बाउंड में ये तो पढ़ा था हमने, शेयर हो रहा है। जब हमने ये वाला करा था, जैसे ये H है, ये भी H था, अब ये शेयर हुआ, देखो दोनों H क्या होगा, शेयर। तो ये भी और ये भी हो गया ना, शेयर होके क्या बन गए, ये डबल है, सॉरी सिंगल, क्लियर। तो गाइस सिंगल कोवेलेंट बाउंड, शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। सिंगल कोवेलेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, वन, क्लियर। एंड डबल कोवेलेंट बाउंड, शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। अब इसके अंदर जो डबल कोवेलेंट बाउंड है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, टू, क्लियर है, डबल का मतलब टू। ट्रिपल कोवेलेंट बाउंड, शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, थ्री, क्लियर है। हमें पता था कोवेलेंट बाउंड होता क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके टाइप में तीन तरह के टाइप होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है दो एटम के बीच, डबल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है दो एटम के बीच, ट्रिपल के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होता है टू एटम्स के बीच, क्लियर। अब ऐसे रिप्रेजेंट करा, इसमें तो हमने करके दिखाया, ये तो एग्जांपल करके दिखाया मैंने पूरे का पूरा, बट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं शॉर्ट उसके अंदर। तो देखो गाइस, मैंने लाइक माइनस, जो माइनस वाला निशान होता है उससे रिप्रेजेंट करा है हमने सिंगल को, ये देखो दिख रहा है आप लोगों को। ऐसे ही डबल के अंदर दो, ट्रिपल के अंदर तीन, क्लियर। ये इसमें इतना था कोवेलेंट बाउंड, थोड़ा सा और है, कंपाउंड है शेयर से कोवेलेंट बाउंड के, वो और पढ़ेंगे। ये कोवेलेंट वाला टॉपिक क्लियर एंड खत्म। तो गाइस मजा आ रहा है, मैं आई होप आप एंजॉय कर रहे होगे वीडियो, आपको सब समझ आ रहा होगा। नहीं भी समझ आए तो आप डीएम कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। ओके गाइस, तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बाउंड।
हमने कोवेलेंट के बारे में पढ़ा कि कोवेलेंट होता क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना बिटवीन एटम्स, है ना। तो उस हिसाब से फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कोवेलेंट बाउंड की, ठीक है। तो लाइक जैसे कि वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, उस तरह से। तो इस तरह से कोवेलेंट बाउंड की क्या प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके जो जो पॉइंट होते हैं वो लो एंड बॉइलिंग होते हैं। तो हम कह सकते हैं कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो उसके अंदर जो कोवेलेंट बाउंड होते हैं ना, वो उनके पास जो वीक होती है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है ना उसकी, वो बहुत ज्यादा वीक होती है, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर। क्लियर? ऐसे ही कोवेलेंट बाउंड के अंदर पुअर है इलेक्ट्रिसिटी की, जो कंडक्टर है, कंडक्टेशन है, वो पुअर है। तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन एटम्स। ये हम 10 बार पढ़ चुके हैं इस चीज को कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर होते हैं एटम्स के बीच। हमने पढ़ा है ट्रिपल, डबल, है ना, ये सब हमने पढ़ा है। सिंगल तो क्या होता है, 2 एटम्स के बीच में शेयर हो रही है, किसी के अंदर 1 हो रही है तो वो सिंगल है, 2 हो रही है तो डबल है, 3 और इलेक्ट्रॉन शेयर हो तो ट्रिपल है। इसी तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बाउंड के अंदर जो कोवेलेंट बाउंड कंपाउंड होते हैं उनकी जो पॉइंट होता है वो लो मेल्टिंग होते हैं और बॉइलिंग होते हैं। क्लियर? और जो उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो वीक होती है। क्लियर? एंड जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पुअर होती है। दिख रहा है गाइस? क्लियर? इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन एटम्स, ये हमें 10 बार क्लियर कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर होते हैं एटम्स के बीच। तो गाइस एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। तो गाइस वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसके अंदर हम 2 चीज पढ़ने वाले हैं, कैटिनेशन एंड टेट्रा कोवैलेंसी। फिर से बता रहा हूं, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसके अंदर हम 2 चीज पढ़ेंगे, कैटिनेशन एंड टेट्रा कोवैलेंसी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं कैटिनेशन से। किससे? कैटिनेशन से। भैया बोलती क्या डेफिनेशन? डायरेक्ट बाउंडिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन। सेम एलिमेंट मतलब एक ही एलिमेंट, जैसे मान लो H है, हाइड्रोजन है, अब एक ही हाइड्रोजन है, अब उसी को जितना मर्जी हाइड्रोजन ले लो, 10 हाइड्रोजन ले लो, 20 हाइड्रोजन ले लो, है क्या? सेम एलिमेंट ही है तो हाइड्रोजन ही। लाइक डायरेक्ट बाउंड हो रहा है, जैसे हमने बाउंडिंग देखी ट्रांसफर से हमारे इलेक्ट्रॉन्स वाली बाउंडिंग, आयोनिक बना ना, शेयरिंग से जो कर इलेक्ट्रॉनिक वो हमारा कोवेलेंट बना। ऐसी डायरेक्ट बाउंडिंग हो रही है, मतलब डायरेक्ट बाउंडिंग हो रही है एटम्स की, ठीक है, वो भी सेम एलिमेंट के साथ, और एक लॉन्ग चेन बन रही है। आपको एक मतलब धातु से देखिए, जैसे कार्बन ही ले लेते हम, ये देखिए कार्बन 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 कार्बन, ये सारे क्या है? सेम एलिमेंट। सबसे मेन चीज ने बोला क्या? सेम एलिमेंट है, कार्बन सेम एलिमेंट है। अब इसने क्या बोला? टू फॉर्म लॉन्ग चेन। ये देखो लॉन्ग चेन नहीं हो गया। अब इसने यहां से भी चले जाए, मान लो यहां से देखो ब्रांच में निकल गई इसकी, ठीक है गाइस, समझ आया? ब्रांच में निकाल दिया हमने इसकी, ये एक लॉन्ग चेन भी बना दी। क्लियर? ये होता है कैटिनेशन। टेट्रा कोवैलेंसी, टेट्रा मीन्स होता है 4, टेट्रा मीन्स 4 एंड कोवैलेंसी मतलब होता है हमारे वैलेंसी। टेट्रा मीन्स 4, कोवैलेंसी मतलब वैलेंसी, मतलब हमारा जो भी कार्बन है उसकी 4 वैलेंसी पुट करनी है, ठीक है। तो कार्बन हैज 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन है जैसे कि ये देखिए, सॉरी गाइस समझाने के लिए अभी मैं टोना पड़ा। जैसे कार्बन है, क्या बोल रहा है? कार्बन हैज, लाइक कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लाइक 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। दिख रहा हो ना? कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहा है? कार्बन के पास
चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब टेट्रा मतलब चार, कोवैलेंसी मतलब वैलेंसी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन हैज बाउंड विथ 4 कार्बन एटम। अब देखो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब जब तो फुलफिल होगा जब इसके अंदर कुछ भरेंगे हम, तो इसके अंदर मान लो कार्बन और H, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है, ये सब हमने भरा। अब मेनली देखा जाए तो कार्बन एंड हाइड्रोजन ही फिल होते हैं, बट इसके अंदर ये क्लोराइड, फ्लोराइड, हाइड्रोजन, कार्बन, ये मेनली देखे जाते हैं, तो ये पुट कर सकते हैं हम। तो कैटिनेशन में दोबारा समझाता हूं, डायरेक्ट बाउंडिंग बिटवीन एटम ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन, मतलब एक ही एलिमेंट है, एक ही तरह का एलिमेंट है, ठीक है, वो बॉन्ड करता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, वो एक लंबी चेन बना रहा है या फिर एक ब्रांच निकाल रहा है। लाइक ये देखिए सी 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 मतलब कार्बन सिंबल याद है, सी 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 से देखो सी, एक लॉन्ग चेन बन गई, सेम एलिमेंट है, चलो ब्रांच भी निकाल दिया हमने। ये होता है कैटिनेशन। टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा मतलब 4 और कोवैलेंसी मतलब वैलेंसी, टेट्रा मतलब 4, 1 2 3 4 और वैलेंसी पुट कर दी CH F, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है, क्लियर गाइस। ये होता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सीजन ले लो। तो गाइस हम समझते हैं पोलिमराइजेशन एंड आइसोमेरिज्म, ठीक है गाइस। पोलिमराइजेशन डेफिनेशन क्या बोलती है, केमिकल प्रोसेस दैट कंबाइन सेवरल मोनोमर्स टू फॉर्म पॉलीमर। इसको हम क्या लगा सकते हैं, मोनोमर्स मतलब स्मॉल यूनिट निकालो इसको। लाइक देख लीजिए, ये देखो, ये प्लस है बीच में, ये एक डिजिट पूरी नहीं है, ये इतने डिजिट एक है, इतने डिजिट एक है, इससे एक लार्ज बन गया। हम सीधा कह सकते हैं स्मॉल यूनिट से बनके एक लार्ज यूनिट बनता है, उसे ही पॉलीमराइजेशन कहते हैं हम। क्लियर। केमिकल प्रोसेस दैट कंबाइन सेवरल मोनोमराइज टू फॉर्म पॉलीमर, ठीक है। तो जैसे कि देखिए ये है इथेन, है ना, ये फॉर्मूला लगाया हमने, मतलब ये स्मॉल यूनिट बनी, ये स्मॉल यूनिट बनी, ये दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए, और ये क्या बन गई, एक पॉलीमर बन गई। देख लीजिए एक ब्रांचेस भी निकल गया, ऐसे से पूरी चेंज आ रही है, तो एक पॉलीमराइजेशन है, मोनोमर्स और पॉलीमर। इसके अंदर होता क्या गाइस, प्रोसेस है, एक तरह का प्रोसेस बता दिया, हमें बता दिया कि केमिकल प्रोसेस है, चलो ठीक है मान लिया ये केमिकल प्रोसेस है। बोल कर रहा है केमिकल प्रोसेस के अंदर कंबाइन करते हैं। क्या कंबाइन होता है, अब कंबाइन ये होता है जो मोनोमर्स होता है, मोनोमर्स से ही पॉलीमर बनता है। ये कॉम्बिनेशन होता है। जो हमारा मोनोमर्स है, स्मॉल यूनिट है, उससे क्या निकला, पॉलीमर निकला। क्लियर। अब आइसोमेरिज्म बात करते हैं, आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। आइसोमेरिज्म की, इसके अंदर बोल क्या रहा है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो भी कंपाउंड्स है, एस लग गया तो मतलब एक से ज्यादा, तो जो भी कंपाउंड्स है उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है। क्या, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है, बट उनका स्ट्रक्चर अलग है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। लाइक कुछ भी मान लो, जैसे मान लो जैसे कि दो पर्सन है, क्या है, दो इंसान है, दोनों का वेट 10 kg है, वेट क्या है 10 kg, बट इसकी हाइट लंबी है, इसकी हाइट है 154, इसकी हाइट है 150। देखा आपने, इसको हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसे हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लेना। हाइड्रोकार्बन नाम सुनते ही कुछ बच्चों तो होश उड़ गए होंगे, लाइक, है ना, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो से कुछ मिलता जुलता नाम आ रहा, हाइड्रोजन, याद आ गया। कार्बन तो हमें पता ही है, हाइड्रोकार्बन दोनों मिल गए, ठीक है। तो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। क्लियर। जो भी कंपाउंड बनेगा वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना, जैसे हाइड्रोजन भी डाला, कार्बन डाला उस कंपाउंड के अंदर, वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। क्लियर। 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, 2 तरह के हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हमने बहुत पढ़ा है ना, उसके अंदर भी था 9th क्लास में था शायद से, सोल्यूशन अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड शायद से ना। तो 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड।
सैचुरेटेड के अंदर हमने पहले क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर हमने क्या पढ़ा था, सिंगल, डबल, ट्रिपल, बस वही है। सैचुरेटेड के अंदर सिंगल वाला फॉर्म होता है, सिंगल बाउंड बिटवीन कार्बन एटम, जो हमने पहले पढ़ा था। जो सिंगल होता है ना, सिंगल कोवैलेंट बाउंड, वो सैचुरेटेड कहलाता है। जैसे कि हमने पहले भी मैंने कहा था कि हमने जो मतलब मार्क करा है उसको देखो, -1 उससे मार्क किया था, देखो है ना क्लियर। अब एग्जांपल मिथेन, मिथेन के अंदर देखो, ये देखो क्लियर, सिंगल है ना। एल्केन्स, ये 3 चीजें हमने पढ़ी है। 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के अंदर, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर जो सिंगल बाउंड्स बनाते हैं, जो सिंगल मतलब जिनका इलेक्ट्रॉन सिंगल शेयर होता, मतलब वो होता है शेयर, उसे क्या है सैचुरेटेड। जैसे कि सिंगल बाउंड बिटवीन कार्बन एटम, लाइक ये देखो कार्बन हमने क्या करा, शेयर हो गया, तो शेयर के लिए हमने एक सिंगल कोवैलेंट बाउंड के लिए हमने क्या यूज किया था, ये तो हमने यूज कर लिया यहाँ पे। ये भी एक हमारा वो है पॉइंट, ठीक है गाइस। एग्जांपल मिथेन, हमने मिथेन का एग्जांपल दिया है, तो ये बनता है, तो सिंगल अलग ही दिख रहा है आप लोगों को, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। और इसका एक एग्जांपल और आता है एल्काइंस, एल्केन्स, ठीक है क्लियर। अब बात करते हैं हम अनसैचुरेटेड, जिसके अंदर डबल और ट्रिपल, हमने 3 चीज पढ़ी थी, सिंगल, डबल, ट्रिपल। जब सिंगल इसमें आ गया, जो बाकी बचेगा वो अनसैचुरेटेड के अंदर आएगा, जैसे डबल, ट्रिपल बाउंड बिटवीन कार्बन एटम, क्लियर। डबल और ट्रिपल बाउंड हो जाएंगे उसके अंदर, जैसे कि हमने पढ़ा था, पहले भी मैंने बता दिया था आपको, ये देखिए 2 आ गया, डबल, ट्रिपल, जैसे इसके अंदर एल्केन्स, इसके अंदर एल्कीन्स, एल्काइंस, मतलब फर्क खाली किस चीज का है, इसके अंदर ए लगा दिया, इसके अंदर ई है और वाई है, स्पेलिंग एकदम सेम है, बच्चों कंफ्यूज मत होना। मैं जितना इजी कराने की कोशिश करता हूं उतना ही इजी कराने की दोस्तों। देखो ए एल के खाली ए आ गया, ए एल के खाली ई आ गया, ए एल के खाली वाई आ गया, क्लियर। हाइड्रोकार्बन क्लियर, कंपाउंड मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर सिंगल बाउंड बनाता है, अनसैचुरेटेड के अंदर डबल, ट्रिपल बाउंड बनाता है, ठीक है। जैसे कि ये बाकी ये 3 चीज तो एग्जांपल है, ऐसे ही ये दोनों चीज तो एग्जांपल दे रखी है, बस इतना पढ़ना है कि सिंगल बाउंड क्रिएट मतलब बिटवीन कार्बन एटम, डबल एंड ट्रिपल बाउंड, क्लियर। अब लास्ट हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज, ऑलोट्रॉपिस ऑफ कार्बन। गाइस ये टॉपिक मैंने लिखा नहीं था उसके अंदर, बट इसको पढ़ना जरूरी है, मतलब मैंने इंट्रोडक्शन में दिया नहीं था इस टॉपिक को। तो डिफरेंट एलिमेंट, समझ गए, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट है, जैसे लाइक डिफरेंट एलिमेंट्स अलग अलग है, ये ब्लैक है, ये रेड है। डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी इनकी डिफरेंट है, बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर कैसे है, ये भी लिखने का काम करती है, ये भी लिखने का काम करती है, बट इसका स्ट्रक्चर बड़ा है, इसका स्ट्रक्चर छोटा है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, डिफरेंट है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है, इसे ही कहते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करें तो डायमंड आता है, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस। डायमंड के अंदर डायमंड होता है, आपको पता है डायमंड हार्ड इन नेचर, जो डायमंड का नेचर होता है ना वो हार्ड होता है, देखा सख्त होता है, जो हमारा डायमंड होता है वो बहुत ज्यादा सख्त होता है, तो हार्ड इन नेचर, क्लियर। हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर, मेकिंग ज्वेलरीज, ये भी क्लियर होगा। हार्ड इन नेचर है, एकदम सख्त है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट है, जब भी तो हमारी ज्वेलरीज बनती है, उसको मेल्टिंग करके, मतलब जो भी अपने ज्वेलरीज जो करते हैं, ज्वेलरी बनती है, जो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, जब भी ज्वेलरीज बन पा रही है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है और उससे मेकिंग ज्वेलरीज बन रही है। ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर है, किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। जैसे कि अभी इससे पहले हमने एक चीज और पढ़ी थी, वो आप मुझे कमेंट करके बताना कि एक में हमने पढ़ी थी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो क्या थी वो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फ्लोरेंस, होलो केस विच एक्ट इन फॉर्म ऑफ स्फीयर। होलो, समझ गए, लाइक होलो केस विच एक्ट इन स्फीयर। स्फीयर तो आपको पता ही है, मैथ्स पढ़ते हो आप लोग, स्फीयर। अब जो एक होलो केस है, कुछ भी आप केमिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, तो होलो केस है, ठीक है, हमारे मॉलिक्यूल्स निकले, ठीक है।
जो होलो केस है ना, जैसे हमारा डायमंड ग्रेफाइट निकला, उसका जो फ्लूरेंस है, जो भी होलो केस होगा, अभी मेरे पे कुछ है नहीं एग्जांपल देने के लिए या फिर दिखाने के लिए, वो मैं दिखाता। होलो केस विच एक्सिट्स इन फॉर्म ऑफ स्फीयर, समझ आ गया? जो होलो केस है वो एक्सिट्स कर रहा है, मतलब वो निकल रहा है, उसमें से उभर रहा है, किसमें? स्फीयर की फॉर्म में। क्लियर? सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज, और लास्ट टॉपिक है। सो अभी आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक। लास्ट टॉपिक होमोलोगस सीरीज। क्लियर? सीरीज ऑफ कंपाउंड इन सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन कार्बन चेन। लाइक ये मान लीजिए कोई सीरीज है, सीरीज चल रही है, लाइक एक तरह की सीरीज है, कंपाउंड की सीरीज चला रहे हैं हम, उसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा या फिर प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होगी, वो क्या होगी? सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होगा, बट जो आगे की जो मेंबर है, मान लो मेंबर से आगे की सब्स्टिट्यूट है, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है? लाइक सी चल रहा है, इनका फंक्शनल ग्रुप सब कुछ सही है, सब कुछ मतलब सब कुछ सेम है, सिमिलर है, बट जो सब्स्टिट्यूट होगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, किसमें? कार्बन चैन के अंदर। क्लियर? सेम जनरल फॉर्मूला मैंने भी बताया था, सब कुछ सिमिलर हो, सेम जनरल फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होगा वो भी जनरली सेम ही होगा। टू होमोजेनियस डिफरेंट इन मॉलिक्यूलर मास, मैंने अभी भी बताया था, बस चेंज क्या होगा उसके अंदर? मास। सब कुछ सेम है, बट चेंज क्या होगा? दो होमोजेनियस सीरीज की बात करें तो सेम है सब कुछ, फॉर्मूला सब सेम है, बट डिफरेंट क्या है? मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है उसके अंदर। सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगी, बट डिफरेंट क्या होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर गाइस? ये होती है होमोलोगस सीरीज। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड सपोर्ट करो गाइस। ऐसे ही मैं वीडियोस लाता रहूंगा, और आपके कम से कम ना करते हुए भी आप 95% तो बनते हैं।